Hello dear students, today we will study lesson number 4 नसरुद्दीन होजा. इसे होजा प्रोनाउंस करते हैं. ओके, यू नो व्हाट इज़ नसरुद्दीन होजा? ये एक टर्किश कैरेक्टर है जो कि टर्किश कैरेक्टर में एक स्टोरीज़ के हीरो कहलाते हैं बिकॉज ही हैज़ रिटन ही इज़ रिलेटेड टू मैनी ऑफ द स्टोरीज़ ऑफ विट, ह्यूमर, फैंटेसी. ठीक है, एंड लेट्स बिगिन नाउ. लुक एट द पिक्चर, इट शोज अ मैन सिटिंग बैक टू फ्रंट ऑन अ डंकी. डंकी का मुंह इस तरफ है, ये उल्टी तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो इसी से आपको हंसी तो आ ही जाएगी. तो इसी तरीके के ये कैरेक्टर हैं. इन द पिक्चर नसरुद्दीन होजा इज़ अ टर्किश फोक, टर्की के बिलोंग करते हैं और इनके स्टैचूज भी टर्की में अभी भी हैं. हु लिव्ड ओवर 600 years ago. ही सर्व्ड एज अ टीचर, ही टीचर रह चुके हैं, जज रह चुके हैं इन टर्की. ऑल्दो ही वॉज वेल नोन, ही वॉज हम्बल एंड फ्रेंडली. काफ़ी अच्छा नेचर इनका था और काफ़ी दोस्तों वाला बिहेवियर था इनका. ही वॉज ऑल्सो वाइज, काफ़ी इंटेलिजेंट और विटी समझदार थे. Sometimes he could be foolish too, but he knew how to laugh at himself. Over the years, a vast collection of stories built around him. इनके ऊपर काफ़ी stories हैं that created almost a corpus. Let us read few of these stories. इनसे related कुछ stories हम भी अब पढ़ेंगे. कॉर्पस का मीनिंग होता है यहाँ पर कि इनसे रिलेटेड स्टोरीज रिटन और ओरली, यानी कि किस्से इनके काफ़ी हैं. ठीक है. हॉट समर आफ्टरनून, एक समय की बात है, बड़े गर्मी के दिन थे. नसरुद्दीन होजा वॉज राइडिंग थ्रू द कंट्री साइड. वो कंट्री साइड में घूम रहे थे. फीलिंग हॉट एंड टायर्ड, ही स्टॉप्ड टू रेस्ट अंडर द शेड ऑफ अ मैजेस्टिक वॉलनट ट्री. वॉलनट होता है अखरोट, एक अखरोट के पेड़ के नीचे, बहुत बड़े अखरोट के पीछे पेड़ के नीचे उन्होंने सोचा थोड़ा रेस्ट करूँ, बड़ी गर्मी लग रही है. जैसे ही वो रेस्ट कर रहे थे, ही लुक्ड अराउंड एंड नोटिस जैसे वो रेस्ट कर रहे थे उन्होंने अपने चारों तरफ देखा और उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा वाटरमेलन एक छोटी सी वाइन पे उग रहा है, पतली सी वाइन पे, ग्राउंड पे. आपको पता ना, इट्स अ क्रीपर. वो क्रीपर होता है, वो पेड़ों पे नहीं उगता, वो वाइन में यानी कि बेलों में लगा हुआ होता है. तो वो ऐसे एक बेल में लगा हुआ था, तो ग्राउंड के पास थी. तो नसरुद्दीन ने फिर वॉलनट ट्री की तरफ देखा और अपने आप से ज़ोर से बोला कि नेचर्स वेज आर समथिंग वेरी स्ट्रेंज. ये प्रकृति के तरीके कितने अजीब हैं. इतने छोटे से वॉलनट, इतने छोटे से अखरोट तो इतने बड़े पेड़ पर टांग रखे हैं, और इतना बड़ा वाटरमेलन इतनी छोटी सी डेलिकेट सी वाइन पे है. ये क्या प्रकृति है? बड़े बड़े फल को ऊपर टांगती, छोटे फल को नीचे रखती, या फिर कुछ और करती प्रकृति. इसी समय की बात है, एक वॉलनट वहाँ से गिरा हाई ब्रांच से ट्री की और नसरुद्दीन के सर के ऊपर टपक गया, सर के ऊपर जाके गिरा. ठीक है, अब नसरुद्दीन के होश उड़ गए. ही रिमार्क नसरुद्दीन, आई सपोज नेचर्स वेज माइट बी एज स्ट्रेंज एज आई थॉट. और उसे अपनी बात पे पछतावा होता कहता है, मुझे लगता है कि नेचर की वेज उतनी स्ट्रेंज है जैसे कि मेरे थॉट्स. कि अच्छा हुआ ऊपर ही लगा है, अगर ऊपर से वाटरमेलन सर पे गिरता तो बेटे मज़ा ही आ जाता. वेयर वुड आई हैव बीन नाउ इफ वाटरमेलन ग्रीव ऑन ट्रीज. अगर इस समय मैं कहाँ होता, मेरा खोपड़ा कहाँ होता अगर मेरे सर पे वाटरमेलन गिरा होता और वो इस पेड़ पे उग रहा होता. तो उसे अपनी बात का जवाब मिल गया. एज नसरुद्दीन होका वॉज अ जज, एक वो जज भी थे, यानी कि वो लोगों के डिसीजंस दिया करते थे, उनकी मैटर सॉल्व किया करते थे. मैनी पीपल केम टू ही फॉर एडवाइस व्हेन दे वर ट्रबल. जब लोगों को दिक्कत होती थी, काफ़ी लोग उससे सलाह लेने आया करते थे. एक समय की बात है, नसरुद्दीन नेबर केम टू मीट हिम. वो अपनी डिस्कस करने, नसरुद्दीन का नेबर पड़ोसी एक अपनी प्रॉब्लम लेकर उसके पास आया. उसने कहा, भाई नसरुद्दीन जी, मेरे लेना मेरी फैमिली के साथ इस छोटे से घर में रहना बड़ा मुश्किल हो गया है. मेरी मदर इन लॉ भी आई हुई हैं हमारे साथ रहने के लिए. सो अब हमारे घर में है मैं, मेरी वाइफ, मेरे 3 बच्चे, मेरे मदर इन लॉ, और एक ही कॉटेज में हमें रहना पड़ता है. बहुत ही मुश्किल है. तो नसरुद्दीन होका जी, हमें बताइए मैं क्या करूं. नसरुद्दीन होका, यू आर अ वाइज मैन, डू यू हैव एनी एडवाइस फॉर हिम. नसरुद्दीन होका जी, आप तो बहुत वाइज मैन है, समझदार हैं, आप हमारे पास कोई एडवाइस दे सकते हैं. और नेबर जो था ना, बहुत फसी मैन था. फसी माने कि अपनी अपनी बात सुन रहा था और ज़्यादा दूसरों की नहीं समझ रहा था. बहुत ही जो होते हैं अनझेलेबल टाइप्स के वो. ही हैड अ नाइस कॉटेज एंड नसरुद्दीन न्यू दैट, उसे पता था नसरुद्दीन को कि इसका कॉटेज इतना छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक है, ज़्यादा बखेड़ा बना रहा है बेफालतू में. नसरुद्दीन न्यू दैट देयर वाज मोर देन इनफ रूम फॉर एवरीवन, और काफ़ी रूम है, इतना छोटा भी नहीं जितना वो बोल रहा है. सो ही थॉट फॉर अ वाइल एंड देन स्पोक. फिर उसने नसरुद्दीन ने एक आइडिया सोचा और बोला, एक भाई एक बात सुन. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई हैव सम वेरी गुड एडवाइस फॉर यू. और तुम्हारा किस्सा देखते हुए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा एडवाइस है. तुम्हारे पास कोई चिकन्स हैं क्या तुम्हारे यार्ड में? कोई मुर्गी के बच्चे हैं तुम्हारे यार्ड में, यानी कि तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे एरिया में? हाँ, उस आदमी ने कहा, हाँ करीबन 10 हैं. ओहो क्या बात है, 10 हैं तो उन्हें अपने घर में घुसा लो आज. बट होका, द मैन रिमार्क्ड, आवर हाउस इज़ ऑलरेडी क्रैम्ड. हमारा हाउस तो ऑलरेडी फंसा हुआ है बिल्कुल लोगों से. जस्ट ट्राई इट, रिप्लाइड नसरुद्दीन ने कहा, भाई कर तो सही, 10 आज मुर्गी के बच्चे और ले आइए अपने घर में. सो द मैन फॉलोड नसरुद्दीन एज वाइट एंड पेड हिम अनदर विजिट द नेक्स्ट डे. उस आदमी ने, नेबर ने ऐसा ही किया और अगले दिन फिर वो होका से मिलने आया. होका ही सैड विद ऑल, होजा होता है वैसे ये, होजा ही सैड विद ऑल यू रिस्पेक्ट टू यू थिंग्स आर वर्स नाउ. और आपकी सारी बात मानकर मेरी तो ज़िंदगी और कठिन हो गई, बहुत दिक्कत हो गई. विद द चिकन्स इन द हाउस वी आर इवन मोर प्रेस्ड फॉर स्पेस. चिकन भी आ गए, इसलिए हमें घर में रहने का स्पेस और भी कम हो गया है. नाउ टेक दैट डंकी ऑफ योर्स, रिप्लाइड नसरुद्दीन, एंड ब्रिंग इट इन द हाउस. उसने कहा, ऐसा नसरुद्दीन ने कहा, आज ऐसा कर भाई, तू अपना गधा भी लेकर घर में घुसा ले. तो
द मैन आर्ग्यूड, मैन ने बहस करी और ऑब्जेक्ट किया कि ये क्या कह रहे हो आप। नसरुद्दीन परसुएडेड हिम, नसरुद्दीन परसुएड किया, परसुएड मैंने उसे मना लिया कि आज ऐसा ही कर। तो नेक्स्ट डे वो फिर आदमी आता है और मोर डिस्टर्ब मैंने और परेशान होता है। देन केम टू नसरुद्दीन एंड सेड, और नसरुद्दीन के पास आके बोलता है माई होम इज़ इवन मोर क्राउडेड, अब मेरा होम और भी बहुत भरा हुआ हो गया है। बिटवीन माई फैमिली चिकन एंड डंकी, मेरी फैमिली वैसी है, उसमें से चिकन आ गए 10 और उसमें से डंकी आ गए। देयर इज़ बेरली एनी रूम टू मूव, अब तो घुसने के लिए भी कोई रूम नहीं बचा है। वेल देन सेड नसरुद्दीन, डू यू हैव एनी अदर एनिमल इन योर यार्ड, तुम्हारी यार्ड में कोई और एनिमल है। येस द मैन रिप्लाइड, वी हैव 2 गर्ल्स, हाँ हमारे पास 2 बकरियाँ और बची हैं। तो ऐसा कर बेटा, आज बकरी भी घर में घुसा ले। अरे बकरी भी घुसा लूँ। द मैन वंस अगेन रेज्ड फर्स्ट, उसने खुद बदतमीजी करनी शुरू कर दी, बहस करनी शुरू कर दी। सीम टू ईगर टू फॉलो नसरुद्दीन, उसने कहा मैं नहीं मानने वाला आपकी बात। बट नसरुद्दीन कन्विंस, नसरुद्दीन ने उसे फिर मना लिया और उसने ऐसा ही किया जैसे नसरुद्दीन ने कहा था। फिर नेक्स्ट डे वो आदमी आता है और नसरुद्दीन के पास और जोर से बोलता है, मैं पूरा फ्लस्टर्ड हो गया हूँ, मैं पूरा परेशान हो गया हूँ, पागल हो गया हूँ। द एनिमल्स हैव टेकन अप ऑल द स्पेस इन द हाउस, माई फैमिली इज़ वेरी अपसेट, और जानवरों ने सारा घर में समय जगह ले लिया है और मेरी फैमिली बहुत परेशान है। और सब मेरे घर वाले मुझे कंप्लेन कर रहे हैं लैक ऑफ स्पेस की, आपका प्लान बिल्कुल नहीं कर रहा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, माने इसके अलावा यानी कि इसके विपरीत ये तो मेरा और भी ज़्यादा मुश्किल हालात बन गए हैं। तो उसने कहा अच्छा नसरुद्दीन ने, एक मेरी बात सुन, तो तू घर जा और सारे एनिमल्स को वापस यार्ड में निकाल दे, आज अपने घर में से निकाल दे। द मैन वंस अगेन डिड व्हाट ही वाज टोल्ड। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग उसने सारे आज एनिमल्स घर से निकाल दिए। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग वो भागता हुआ नसरुद्दीन के घर गया, होजा के पास, और उसने कहा ऑल द एनिमल्स आउट ऑफ द हाउस, वी हैव सो मच स्पेस दैट ऑल ऑफ अस आर प्लीज्ड। अरे आज क्या हुआ भाई साहब, मैंने सारे एनिमल जो बाहर निकाले, तुम्हारे घर में तो इतना स्पेस हो गया कि मेरे घर वाले बहुत खुश हैं और मुझे भी बड़ी चैन की सांस आई। तो योर प्लान हैज़ वर्क लाइक अ चार्म, आपका प्लान जो है वो काम कर गया। द मैन थैंक्ड होजा फॉर हिज एक्सीलेंट एडवाइस एंड वेंट बैक होम हैप्पीली। तो वही घर था, वही लोग रह गए, बस डिफरेंस इतना था कि पहले उसने ये नहीं एहसास किया कि वाकई में जगह है। जब उसने होजा के कहने पर और एनिमल्स ले आया और वो भीड़ भड़ाका हो गया, फिर उन्हें वापस निकाल दिया, तो उसे लगने लगा स्पेस तो वाकई में ही है। ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटीज एज अ जज एंड टीचर, नसरुद्दीन समटाइम्स हैड टू डिलीवर स्पीचेस एट द पब्लिक मीटिंग्स। नसरुद्दीन एक जज रह चुका था, एक टीचर भी था, तो उसे जगह जगह जाकर मीटिंग्स में अपनी स्पीचेस दिया करती थी। उसे ज़्यादा पसंद नहीं था, उससे ज़्यादा पसंद था कि लोगों से बात करना, बट स्पीचेस देना उसको थोड़ा बोरिंग लगता था। इवन व्हेन ही हिमसेल्फ वाज अ स्पीकर एंड नॉट अमंग द ऑडियंस, सो ही ऑलवेज लुक्ड फॉर वेज टू इवेट दिस टास्क। तो इस टास्क से छुटकारा पाना चाहता था। ये तीसरा किस्सा है। पहला किस्सा था वाटरमेलन वाला किस्सा जो उनका खुद के नेचर के ऊपर था। सेकंड वाला किस्सा था नेबर वाला। थर्ड किस्सा है कि उसे स्पीचेस देना पसंद नहीं है, लेकिन उसे स्पीचेस देना पड़ता है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार की क्या बात है, उसे स्पीचेस देने के लिए लोगों की मीटिंग में जाना पड़ा। एंड आस्क्ड द ऑडियंस, डू यू नो व्हाट आई एम अबाउट टू टीच यू। और उन्होंने ऑडियंस से पूछा, जो लोग सुनने आए थे, भाइयों बहनों क्या आप जानते हैं हम क्या बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें नहीं पता। वेल नसरुद्दीन ने कहा, यू डोंट हैव इनफ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, देयर इज़ नो पॉइंट टू टीचिंग यू राइट नाउ। उसने कहा अच्छा तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ, तो तुम्हें सिखाने का फ़ायदा क्या, तुम्हें तो पता ही नहीं मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ। पहले नसरुद्दीन ने कहा, नसरुद्दीन ऐसे कह के वहाँ से चला गया। ठीक है। और नेक्स्ट डे फिर से वो उस पल्पिट में गया और उसने ऑडियंस से कहा, नाउ डू यू नो और यू डोंट नो, आज तुम्हें पता है नहीं पता। थिंकिंग दैट देवर ऑन हिज ट्रिक्स, दे रिस्पॉन्डेड। उन्होंने कहा अच्छा हमें बुद्धू बना। तो उन्होंने कहा हाँ वी नो, हमें पता है तुम क्या बताने वाले हो। तो नसरुद्दीन ने कहा भैया तुम्हें ऑलरेडी पता है तो मेरी स्पीच देने का क्या फ़ायदा। और ऐसा कह के नसरुद्दीन वहाँ से निकल लिया। अब जब वो चला गया तो पीपल जो थे मीटिंग के वो कहने लगे हो जा तो हमें बुद्धू बना गया 2 बार। अब उन्होंने एक प्लान डिसाइड किया। नेक्स्ट डे जब नसरुद्दीन आया तो उनने पल्पिट से पूछा, हाँ भाई डू यू नो यू डोंट नो। तो पीपल ने फिर से सोचा, उन्होंने ट्रिक अपनाई। उन्होंने कहा आधों को पता है आधों को नहीं पता। तो नसरुद्दीन बोला अच्छा आधों को पता है, बहुत बढ़िया। तो जो आधे हैं जिनको पता है वो उनको बता दें जिन्हें नहीं पता। और नसरुद्दीन ऐसे कह के फिर वहाँ से निकल लिया। तो क्या बढ़िया उसने आंसर दिया है। इसी के साथ हमारी स्टोरी खत्म होती है। और लास्ट में बताया वो 600 साल पुरानी बात है। होजा की स्टोरीज़ अभी भी लोगों के बीच में पॉपुलर हैं, स्पेशली इन टर्की में इनकी फ़ोटो भी अभी भी है। द ईयर 1996 to 1997 वॉज डिक्लेयर द इंटरनेशनल नसरुद्दीन ईयर बाय यूनेस्को। याद रखिए बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। और इंटरनेशनल नसरुद्दीन होजा फेस्टिवल भी मनाया जाता है। वहाँ पे 5 जुलाई से 10 जुलाई तक 5 दिन का ही फेस्टिवल होता है। द 5-day फेस्टिवल सेलिब्रेट्स विट, ह्यूमर एंड विजडम थ्रू द नंबर ऑफ कल्चर एंड आर्ट बेस्ड एक्टिविटीज सच एज। 5 दिन का ये फेस्टिवल होता है जिसमें कि हंसी की, मजाक की, चुटकुलों की, समझदारी की बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, परफॉर्मेंसेज होती हैं। ईच ईयर नसरुद्दीन होजा गोल्डन डंकी अवार्ड इज़ गिवन। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके नाम से एक अवार्ड बना है, नसरुद्दीन होजा गोल्डन डंकी अवार्ड, जो कि टर्किश के लोगों को दिया जाता है फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विट एंड ह्यूमर। जो अच्छा विट और ह्यूमर प्रस्तुत करते हैं ना, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो काफ़ी पॉपुलर कैरेक्टर ये रहे हैं। और मैंने स्टोरी समझा दी है, अच्छी लगी हो तो थम्स अप कर देना। नेक्स्ट कौन सी स्टोरी चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय बाय।